जय श्री राम। जय हनुमान। सीता के सामने अपनी बात रखते हुए हनुमान बोले, माते, इस लंकापुरी में किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो सके। हनुमान के मुख से ये अद्भुत बातें सुनकर सीता ने बड़े आश्चर्य से कहा, वानर हनुमत, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही ये ऐसा कह रही हैं। इन्हें दिखाना होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता हूँ। इतना कहकर हनुमान पेड़ से नीचे कूद गए और सीता को विश्वास दिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे। क्षण मात्र में ही उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख और वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली हनुमान सीता से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन और इस लंकापुरी को रावण के साथ उठा ले जाने की शक्ति है। इसीलिए देवी, आपकी आशंका व्यर्थ है। आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण और श्री रघुनाथ का दुख दूर कीजिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को देखकर सीता बोली, पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक पर पुरुष ने किया है, और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ये वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पतिव्रता स्त्री ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं राम जी से विस्तार पूर्वक करूँगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूँगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे मैं श्री राम जी को देकर आपको जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बंधा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें धैर्य देते हुए कहा, यह चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो जाएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ का सब हाल तुम रघुनाथ से बता देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटु वचन कहकर भेजा था, उसका मुझे बहुत पश्चाताप है, और आज मैं उसी का मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवनसुत, और अधिक मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित लगे वैसा बता देना। जानकी की ये सब बातें सुनकर हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विदा ली और वहाँ से राम की तरफ चल पड़े।